आखिर क्यों जया बच्चन ने मनोज कुमार को गुंडा कहा था? आखिर क्या थी इन दोनों के झगड़े के पीछे की वजह? और जब देश के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार इस दुनिया से विदा हुए तो भला जया बच्चन उनकी अंतिम यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुई? भला वो अमिताभ बच्चन जी के साथ वहाँ पे क्यों नहीं आई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो राज खोलने वाले हैं जिनके बारे में कई सारे लोग जानते ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उस विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पर्दे के पीछे ही दबा रह गया। मनोज कुमार सिर्फ एक फिल्मी सितारे नहीं थे, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा थे, क्योंकि इसीलिए तो देश ने उन्हें भारत कुमार नाम दिया था। मनोज कुमार, जिनका असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था, उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान में हुआ। लेकिन जब 10 साल बाद बंटवारा हुआ तो बंटवारे से पहले मनोज कुमार अपनी फैमिली के साथ भारत में रहने के लिए आ गए। उनका परिवार भारत की राजधानी दिल्ली में रहने के लिए आया। मनोज कुमार को बचपन से ही सिनेमा देखना काफी ज्यादा पसंद बताया जाता है। उन्होंने अपना बचपन और जवानी राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों की फिल्में देखकर बिताया। उनकी फिल्मों के डायलॉग मनोज कुमार को इतने ज्यादा पसंद आते कि वो खुद पूरे दिन इन्हीं डायलॉग को बोलने की प्रैक्टिस करते रहते, और इसीलिए उन्होंने शुरू से ही फिल्मों में काम करने के सपने देख लिए थे। दिलीप कुमार को मनोज कुमार अपना आइडल मानते थे, और इसीलिए उन्होंने कैमरे के सामने आते ही दिलीप कुमार की शबनम फिल्म के किरदार, जिसका नाम मनोज था, वही नाम अपना लिया और मनोज कुमार नाम से फिल्मी दुनिया में शुरुआत करी। शुरुआत में तो कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन भारत की आवाज बन जाएगा। इसी लड़के की वजह से पूरे देश में देशभक्ति का जुनून सवार हो जाएगा। दरअसल ये बात है साल 1965 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद मनोज कुमार को एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री जी ने युद्ध के दौरान एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मनोज कुमार उनके इस नारे को सुनकर काफी ज्यादा प्रभावित हो गए, और फिर आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर मनोज कुमार ने उपकार नाम की फिल्म बना दी। इस फिल्म ने मनोज कुमार के करियर को काफी बड़ी उड़ान तो दी, साथ ही साथ पूरे देश में देशभक्ति का जुनून भी बढ़ दिया। ये फिल्म देखने के बाद पूरे देश में तालियां गूंजने लगी, क्योंकि पहली बार किसी ने पर्दे के ऊपर सैनिक और किसान दोनों को हीरो बना दिया। दोस्तों, आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि भला लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार जी को ये फिल्म बनाने के लिए क्यों कहा? तो दरअसल इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल उस समय देश में काफी बड़ी विपदा आई हुई थी, चारों तरफ अनाज की तंगी थी, और उस समय कृषि सुधार आंदोलन भी शुरू हुआ था। अनाज की कालाबाजारी की जा रही थी, और उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से हफ्ते में एक दिन और एक शाम उपवास की अपील करी थी, और इसे उस समय शास्त्री व्रत नाम दिया गया था। इस फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले, ये गाना लोगों को आज भी याद है, और इसी फिल्म ने मनोज कुमार को भारत कुमार नाम दे दिया। और दोस्तों, अब जरा हम आपको उस समय की कहानी बताते हैं जब हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनने से पहले एक नौजवान खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। उस दौर में अमिताभ बच्चन के लिए हर शुक्रवार एक नई उम्मीद लेकर आता था। वहीं दूसरी तरफ हर शनिवार उनको एक नया जख्म देके जाता था, क्योंकि शुक्रवार को रिलीज होने वाली उनकी फिल्में शनिवार तक फ्लॉप साबित हो जाती। एक समय तो अमिताभ बच्चन ने ऐसा भी सोचा कि अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों, किस्मत कब पलट जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं होता, और ऐसा ही हुआ अमिताभ बच्चन के साथ, क्योंकि मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को देखते ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया, और इसीलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को रोटी कपड़ा और मकान में एक काफी अहम रोल दे दिया। ये कोई छोटा मोटा किरदार नहीं था, यही वो मौका था जिसने अमिताभ को फिर से खड़ा कर दिया। ये फिल्म काफी ज्यादा चली, और इस फिल्म के साथ ही अमिताभ बच्चन का करियर भी काफी तेजी से चलने लगा। ये फिल्म दिलवाकर मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को काफी बड़ा सहारा दिया, और एक टूटते हुए सितारे को फिर से आसमान में चमका दिया। और इसीलिए आज भी जब अमिताभ बच्चन मनोज कुमार का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में सम्मान साफ साफ दिखाई देता है। वो उन्हें सिर्फ मनोज नहीं बल्कि बड़ा भाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि एहसानों से बनते हैं, और मनोज कुमार अमिताभ बच्चन के लिए वही लक्की चार्म साबित हुए। लेकिन अब सवाल ये है कि भला उनकी बीवी जया बच्चन मनोज कुमार से इतनी ज्यादा नाराज क्यों थी? ऐसा क्या हुआ था इनके बीच? दरअसल दोस्तों, कहानी में मोड़ उस समय आया जब एक तरफ मनोज कुमार अमिताभ बच्चन के लिए एक मेंटोर बने, तो वही नाम जया बच्चन के लिए एक कड़वी याद बनकर रह गया, जिसे उन्होंने शायद कभी माफ नहीं किया। ये बात है साल 1972 की। उनकी फिल्म शोर की शूटिंग चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने की जया बच्चन को भीतर से झकझोर के रख दिया। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि मनोज कुमार की नजरें मुझे असहज करती थी, वो बार बार मुझे कपड़े ठीक करने को कहते थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और दोस्तों, ये बातें सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, क्योंकि मनोज कुमार की जो छवि है वो हमेशा एक संस्कारी और राष्ट्रभक्त अभिनेता के तौर पे रही है, लेकिन जया बच्चन की जो बातें थी उसने सबको हैरानी में डाल दिया। दरअसल उनका ऐसा कहना था कि जब भी किसी महिला कलाकार को बार बार उसकी ड्रेस या बॉडी लैंग्वेज को लेकर टोका जाए तो वो काफी असहज लगने लगता है, और शायद यही वजह रही कि उन्होंने उस दिन के बाद से मनोज कुमार से दूरी बना ली, और एक ऐसी दूरी जो कभी खत्म नहीं हुई। ये वही फिल्म थी जिसमें जया बच्चन ने काफी बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन उस किरदार के पीछे के जो छिपा हुआ अनुभव
बदलाव है वो उनके जहन में आज भी ताजा है, क्योंकि ये वही मोड़ था जब दो कलाकारों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। जहाँ एक तरफ एक रिश्ता इज्जत का बना तो वहीं दूसरी तरफ एक रिश्ता अपमान का बन गया। और इतना ही नहीं, जया बच्चन ने तो मनोज कुमार को गुंडा तक कह दिया था। तो आइए अब जरा जानते हैं उस दिन की कहानी। दोस्तों, ये वही लम्हा था जब जया बच्चन का सब्र टूट गया और उनके शब्दों को सुनने के बाद पूरा सेट सुन्न ही रह गया और कैमरा बंद होते ही जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जया बच्चन, जो कि आमतौर पर काफी ज्यादा प्रोफेशनल मानी जाती है, वो उस दिन इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उन्होंने खुलकर मनोज कुमार को गुंडा तक कह दिया। ये महज कोई गुस्से में निकला हुआ शब्द नहीं था, बल्कि उनके लहजे में दर्द, गुस्सा और एक हद से ज्यादा परेशान अभिनेत्री की तड़प थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मनोज कुमार बार बार उनकी पोशाक, हाव भाव और एक्टिंग में टोका टाकी कर रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। और फिर इसके बाद ही उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। जया ने ऐसा कहा कि भारत कुमार वाली जो इमेज है वो महज एक दिखावा है। अब जरा सोचिए कि मनोज कुमार, जिनकी छवि एक आदर्श राष्ट्रभक्त और मर्यादित अभिनेता के तौर पर होती है, उनके बारे में ऐसा बयान सोच में डाल देता है। उन दोनों के बीच ये नोकझोंक सिर्फ सेट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बॉलीवुड के गलियारों में भी आग की तरह फैल गई। कुछ लोग जया बच्चन के समर्थन में आए तो कुछ लोग मनोज कुमार के। लेकिन एक बात तो पूरे तरीके से साफ हो गई कि उस दिन जो दरार पड़ी वो दरार कभी भी भर नहीं पाई। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि पर्दे के पीछे की दुनिया अक्सर उतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी वो हमें स्क्रीन पर नजर आती है। इन दोनों के बीच जो ये नोकझोंक हुई उसने दो दिग्गज कलाकारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। जया बच्चन के गंभीर आरोपों पर मनोज कुमार ने बस इतना कहा कि मैं तो बस डायरेक्शन कर रहा था। उनका ये कहना था कि उन्होंने जया को गुड्डी में देखकर काफी ज्यादा पसंद किया था और उनकी मासूमियत और सहज अभिनय ने उन्हें शोर में लेने के लिए मुझे प्रेरित किया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब शोर मूवी का ट्रायल शो हुआ तो इस खास मौके पे जब टीम के करीबी लोगों को बुलाया गया तो ऐसे में उस मौके पे जया बच्चन को बुलाया नहीं गया और ये बात उन्हें भीतर तक चुभ गई। इन सारी बातों ने जया बच्चन की गरिमा पर काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई। जया बच्चन ने सब कुछ सह लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने मनी मनी तय कर लिया कि अब और नहीं, और इसके बाद से इन दोनों की राहें अलग हो गई। एक ऐसा दरवाजा जो कभी दोबारा नहीं खुला। अमिताभ बच्चन ने तो आगे चलकर मनोज कुमार के साथ काम किया, लेकिन जया बच्चन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना ही कोई मुलाकात, ना ही फिल्मी मंच पर एक साथ आना और ना ही कभी एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हुए दिखना। कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से टूटते हैं और यही खामोशी सालों तक बॉलीवुड के दीवारों में गूंजती रही। 4 अप्रैल का वो दिन जब सिनेमा का एक अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया, मनोज कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, तो ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा में पूरा बॉलीवुड उमड़ गया। अमिताभ बच्चन सफेद कुर्ते में झुकी हुई नजरों के साथ हाथ जोड़े हुए और एक खामोशी के साथ विदाई देते हुए नजर आए, क्योंकि ये वही मनोज थे जिन्होंने कभी अमिताभ बच्चन को उनके करियर में सबसे अहम दिशा दी थी। और अब वही अमिताभ बच्चन उन्हें अंतिम सलाम देने पहुंचे, लेकिन जो नहीं पहुंची वो थी जया बच्चन। और यहीं से कई सारे सवाल उठने लग गए। सालों पुरानी जो कड़वाहट थी वो फिर से जिंदा हो गई। क्या जया बच्चन के दिल में आज भी वो घटना वैसे ही चुभती है? लोग तो अक्सर ऐसा कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन दोस्तों कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी भरते नहीं है। जया ने कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी ने काफी कुछ कह दिया। शायद हो सकता है कि वो निजी कारणों की वजह से वहाँ पे ना आ पाई हो, लेकिन उनसे सवाल अक्सर पूछा जाएगा कि भला वो भारत कुमार को आखिरी विदाई देने क्यों नहीं गई। मनोज कुमार जो एक ऐसा नाम थे जिसने नायक भी बनाए और खुद विरोध के निशाने पर भी आए, पर आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो सवाल ये है कि क्या कोई अनबन इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है कि इंसान उनकी अंतिम विदाई में भी ना पहुंचे। अगर मनोज कुमार की जिंदगी, उनके रिश्ते और वो अनकहे पल आपकी आंखों को भी नम कर गए हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर दें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।